चलिए आ जाइए फिर से अपने भारत के संविधान को पढ़ने की तैयारी में। ठीक है, पहले भी संसद के बारे में इसमें भी पढ़ना है, पहले भी बता चुके हैं, फिर अभी भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि यह एक बुक का नहीं है। ठीक है, जो जिसका किसी का एगो सेट उठा है उसको पढ़ लेने से कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, किसको कैसे किस हिसाब से ये जो लिखा है किसी एक चीज से नहीं लिखा है, जितना ग्रुपिंग है सारे टीचरों का, जो जो पीडीएफ बना हुआ है, ठीक है, आज जो सबका मिक्स करके कुछ भी चीज लगभग लगभग छूटना नहीं चाहिए। और वैसे कितनों पढ़ा दें कुछ ना कुछ छूटबे करेगा। ठीक है, चाहे हम पढ़ाएं या कोई और पढ़ाए, कुछ ना कुछ छूटबे। अभी जो 3 क्लास हुआ है संसद का, टोटल में से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूटा ही होगा। ठीक है, अब याद आएगा तो फिर से वो बता जरूर देंगे। ठीक, लेकिन इसको इतना डीप से इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि कम से कम 60% तो याद रहेगा ना, ऑप्शनों से तो याद आएगा ना। ठीक है, इतना माथा को भारी नहीं करना है कि इतना है इतना है, इसके बाद हनना के सब खत्म हो जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसका फुल डिटेल्स बढ़िया से बता दिए हैं। अब याद करना ना करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए देखिए इधर संसद की चर्चा फिर से एक बार। 79 मतलब 79 में संसद के कितने सदन? 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। और संसद लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। ठीक, इसको बढ़िया से अनुच्छेद याद रखना है। ठीक, अब जानिए पहले लोकसभा पर। लोकसभा का जो सदस्य का निर्वाचन होता है, चलिए देखिए इधर फिर से एकदम इंपॉर्टेंट चीज आ गया है, एकदम ध्यान से देखना है, फोकस ऑन बोर्ड। सदस्य का निर्वाचन, किसके सदस्य का निर्वाचन? लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। एकदम बढ़िया से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। एकदम ध्यान से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ढूंढ के निकाले हैं, कहाँ है लिखा हुआ, एक एक चीज को निकाल के यहाँ हाजिर कर रहे हैं बोर्ड पर। ठीक, और खास करके हम अपने विद्यार्थियों से कह रहे हैं, ठीक है, कि एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। क्विज चला रहे हैं इसीलिए कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत बढ़िया से किया कीजिए, यहाँ से लेके वहां तक के। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। ठीक, और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। अब प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का मतलब हुआ लोकसभा में जो मंत्री का चुनाव किया जाता है, इसे विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, इसे विभिन्न वर्गों में हर क्षेत्र में भेजा जाता है और हर क्षेत्र से एक ही सदस्य को खड़ा किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाता है। किसके सदस्य को? लोकसभा के सदस्य को। तो याद रखना है, क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि लोकसभा के, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि यहीं का यहीं याद हो जाए। ठीक है, कि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। इसको एकदम 6th सेंस में पिछले दिमाग में लेके चल जाना है। ठीक है, लोकसभा को संसद का एक अभिन्न अंग भी कहा जाता है। याद रखना है कि लोकसभा को बहुत चीज कहा गया है, बहुत चीज कहा गया है। ठीक है, यहाँ आज भी याद रखना है कि ये संसद का अभिन्न अंग है। कौन? लोकसभा। और अब लोकसभा का जो सदस्य का निर्वाचन होता है यह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। ठीक है, अब जो नीचे लिखे हैं पहले भी बताए हैं, फिर से बता रहे हैं ताकि रिपीट में आ जाए। ठीक है, जनता का सदन इसे ही कहा जाता है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। कारण सबका पिछले क्लास में बता दिए हैं, क्योंकि कारण भी वहां पूछ सकता है। ठीक है, कि निम्न सदन कहा जाता है, क्या कारण है इसका? ठीक, सब देख लीजिएगा एक बगल से फिर से। क्विज इसीलिए हम चला ही रहे हैं कि रिपीट सब होता जाएगा राउंड फिगर में। जनता का सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 550, अधिकतम संख्या 550। याद रखना है कि मूल संविधान में, किस संविधान में? मूल संविधान में अधिकतम संख्या 500 थी। कितना थी? 500 थी। बढ़ते संशोधन होते गया, बढ़ते गया 550 पे आके अटक गया है। ठीक, था 552,
दो एंग्लो इंडियन को 2020 में रिस्ट्रिकेट कर दिया, मतलब हस्का दिया गया, तो बचा है 250, लेकिन वर्तमान में है 243, वर्तमान में है 243। ठीक है, ये भी याद रखना एकदम बढ़िया से। लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ठीक है, 52 नहीं। ठीक, कारण कि एंग्लो इंडियन को खत्म। वर्तमान में कितना है? तो 543। यहाँ बोर्ड पर फोकस, बोर्ड पर 543 वर्तमान में। अधिकतम कितना? 550 है कितना वर्तमान में? 543। अब 543 में से 524 गो जो है यह राज्य से निर्वाचित होके आते हैं। कहां से? राज्य से। 524 प्लस लिख के कट कर दिए हैं, इसका मतलब हो गया कि 524 से अधिक नहीं। ठीक, और 19 गो यूटी से आते हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। तो 19 सदस्य जो होते हैं वह केंद्र शासित से आते हैं। एकदम बढ़िया से क्या बोले कि सदस्य की अधिकतम 550 है कितना? 543 था कितना? 552। दो कहाँ गया? तो एंग्लो इंडियन में चला गया। एंग्लो इंडियन दो कब खत्म किया गया? तो 2020 में, 2020 में। अब 543 में से 524 गो जो है वह राज्य से निर्वाचित होके आएंगे, 19 गो जो है वह यूटी लिखे है यहाँ, उसको याद रखना है। यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो 19 सदस्य केंद्र शासित से चुन के आएंगे। ठीक, एक एक चीज यहाँ याद रखना है। यहाँ लिख दिए हैं, देखिए ध्यान से कि 2020 में 2 गो एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया। लिख के काटने का मतलब है कि वो जय हिंद जय भारत में है। ठीक है, कि 2020 में 2 गो एंग्लो को खत्म कर दिया गया, नहीं तो यहाँ 252 रहता है, यहाँ 245 रहता है। ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ देखिए कंप्लीट इतना तक। ठीक, अब आना है भारतीय हो। भारतीय हो का मतलब क्या हुआ? भारतीय हो का मतलब हुआ कि इसका जो चुनाव लड़ेगा लोकसभा का, उसके लिए शर्त है कि वह भारतीय नागरिक हो। क्या हो? भारतीय नागरिक हो। यह अनुच्छेद 84 कहता है। अनुच्छेद 79, 80, 81, 82, 83 को गैप रखे हैं। अभी परिभाषा जो बता रहे हैं इसका, इस चर्चा में आ गया कि इसके लिए शर्त है कि लोकसभा का चुनाव आप तभी लड़ सकते हैं जब आप भारतीय होंगे। यह कौन कहता है? तो अनुच्छेद 84 कहता है। अनुच्छेद 84 कहता है। 82, 83 क्या कहता है वहां भी पहुंचवे करेंगे। फिलहाल इसको जो लिखे हैं इस वीडियो में इसको कंप्लीट, आगे में फिर अनुच्छेद आएगा। ठीक है, तो चलिए इधर जो अनुच्छेद से रिलेटेड मिलता जाता है यहाँ लिख दिया अनुच्छेद 84, लेकिन जिस समय अनुच्छेद 84 बताएंगे उस समय और बताएंगे। ठीक है ना, तो एक क्लास में बहुत बड़ा हो जाएगा। भारतीय होना मांगता है। क्या मांगता है? कि लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले क्या मांगता है? तो सबसे पहले भारतीय होना मांगता है। यह कौन कहता है? अनुच्छेद 84, भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 कहता है। ठीक है, अब 1989 में फोकस कीजिए यहाँ बोर्ड पर, एकदम पहुंच जाइए एकदम जूम करके। 1989 में 61वां संविधान संशोधन। कौन संशोधन? 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में अब जो लोकसभा की सदस्य का जो वोटिंग करने का था वह पहले उम्र था 21 वर्ष। क्या वर्ष था? 21 वर्ष है। अब वोटिंग करने का जो उम्र दे दिया, कितना दे दिया? 18 वर्ष दे दिया। कितना दे दिया? 18। अब आपको 21 वर्ष नहीं चाहिए, अब 18 वर्ष कंप्लीट। ठीक है, आप जाके वोटर बन सकते हैं, कोई दिक्कत? याद रखना है कि 21 से 18 कब किया गया है? तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन। ठीक, याद रखना है कि कोई भी संविधान संशोधन होगा भारत में तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्ति जो है बराबर है, इक्वल है। ठीक है, किसी को अधिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक, ऐसे अब कहने का जाइएगा तो लोकसभा है, सब तो वहीं बैठते हैं, राष्ट्रपति सब जो जहां है सब वहीं बैठते हैं महामहिम देश के। 1989 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या कहा गया कि 21 वर्ष का जो उम्र है वोटिंग करने का उसको घटा के 18 कर दिया गया। 3 साल का खेल झमेला खत्म। दो एंग्लो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यह अनुच्छेद 31 कहता है। यह अनुच्छेद 331 कहता था। 104वां संशोधन, 104वां संशोधन, यहाँ ध्यान से देखिएगा, मिट गया था, फिर से हम उगा दिए। 104वां संशोधन। ठीक, अब पीडीएफ भेज दिए हैं ग्रुप में, जिनको दिक्कत हो यहाँ से समझने में वो पीडीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक, ठीक है। अभी कहिएगा कि पीडीएफ में तो बोले हैं कि कुछ है जो नहीं है, लेकिन
यहाँ जो जो लगभग 90% तो इससे मिलवे करेगा, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आए वहां देख लीजिएगा। अनुच्छेद 84 क्या कहता है, पीडीएफ में एक लाइन में लिखा है, फिर हम 3-4 बुक से बताएंगे देख के कि पढ़ के, क्या जो हम जानते हैं सब मिला के कि क्या क्या कहा जाता है, यहाँ छपा रहेगा, सब आपको मिला लेना है उससे, पीडीएफ से, ठीक। 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, यह कहता था अनुच्छेद 331 के तहत, यह अनुच्छेद 331 के तहत। लेकिन 104वां संशोधन जब 2019 में पारित हुआ, 104वां संशोधन जब 2019 में पारित हुआ मोदी सरकार में, तो 25 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया। मतलब 2 गो एंग्लो इंडियन जो था, 2 गो एंग्लो इंडियन जो इसमें था, ठीक है, पूरे लोकसभा के सदस्य में, इसको राष्ट्रपति ने, किसने, राष्ट्रपति ने 104वां संशोधन 2019, 104वां संशोधन 2019 में एक संविधान संशोधन शुरू किया, ठीक है, और 2020 में निर्णय लिया कि एंग्लो को अब हटा दिया जाए, ठीक है। अब एंग्लो भारत में कैसे आया वो बताएंगे, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे, ठीक। चलिए यहाँ ये समझ में आ गया कि शुरू कब हुआ एंग्लो को हटाना, 2019 में, 2019 में, हटा दिया गया 2020 में, 2020 में। एंग्लो को जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, किस हिसाब से करते थे, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को निर्वाचित करते थे, ठीक। यह शक्ति प्राप्त था राष्ट्रपति को। लेकिन 104वां संशोधन 2019 के बाद जो एंग्लो को खत्म करने का शुरू किया गया, यह 2020 में एंग्लो को, 2 एंग्लो को पूर्ण रूप से हटा दिया गया, जिसके कारण अधिकतम लोकसभा सदस्य की संख्या 552 से घटकर 550 हो गई और वर्तमान में 43 है, वर्तमान में 543 है, ठीक। चलिए अब देखिए एक बार और एक चीज और बता देते हैं कि कोई भी संविधान में बैठक हो, ठीक, तो कम से कम सदस्य की संख्या 55 होना मांगता है। कितना मांगता है, 55 होना मांगता है कम से कम, ठीक। और राज्यसभा में 25, राज्यसभा में 25 कम से कम में, याद रखना एकदम बढ़िया से, ठीक। चलिए इधर आइए, अब नोट लिखे हैं तो नोट को भी एकदम बढ़िया से ध्यान देके रखना है, ठीक। नोट में क्या लिखा है कि मूल संविधान में लोकसभा सीट 500 थी, तो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बतेबे किए थे जिस समय यही थे कि मूल संविधान में, भारत के जो मूल जिस समय संविधान बना था उस समय लोकसभा सदस्य की संख्या, सीट की संख्या मात्र 500 थी, सीटें की संख्या मात्र 500 थी। अभी तो संसद में 1000 क्षमता है आदमी को बैठाने का, ठीक है, ठीक। चलिए देखिए, संसद का जो बीच का जगह है उसे कहते हैं कौन सा हॉल, याद कीजिए, कौन सा हॉल कहते हैं उसको, बीच वाले जगह को सेंट्रल हॉल कहते हैं। कौन हॉल कहते हैं, सेंट्रल हॉल कहते हैं। वहीं से विदेश के मंत्री आते हैं, उसी हॉल में खड़े होकर भाषण देते हैं, ठीक। फिर से पिछला बात बता दिए, एक बार फिर से याद रिपीट हो गया। मूल संविधान में भारत में लोकसभा सदस्य की संख्या की सीट कितनी थी, तो 500 थी, ठीक। अभी 550 है, 52 हो गया था, 2 को खत्म हो गया एंग्लो 2020 में, शुरू हुआ था 19 में, ठीक है। 7वां संशोधन 1956, 7वां संशोधन 1956 525 कर दिया गया था। अब यहाँ याद रखना है कि मूल संविधान में भारत के लोकसभा, संविधान के लोकसभा सदस्य की संख्या, सीट की संख्या कितनी थी, 500, एकदम 5 पर धाए धाए 2 0, 500। लेकिन 7वां संशोधन जो 1956 में किया गया, 1956 में 7वां संशोधन किया गया, तो उसमें 25 को सीट और बढ़ा दिया गया था, अब हो गया 525। एकदम सब संख्या याद रखना है, कुछ भी आ सकता है वहां आपके क्वेश्चन में, ठीक। कि वह मूल संविधान में कितना, तो 500, 7वां संशोधन के तहत 525 किया गया, ठीक। 7वां संशोधन 1956। अब फिर देखिए 31वां संशोधन 1972, ये सब कांग्रेस के सरकार का दरमियान हो रहा है कि कितना संविधान में संशोधन हुआ पता नहीं। बाद में अंबेडकर जी से ज्यादा पढ़े लिखे कितना विद्वान हो गए पता नहीं, जो संविधान में धराधर 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 संशोधन करते रह गया, धाए धाए संशोधन। समझ में आ रहा है बात, ठीक। अब वो कह के संविधान में जगह लाइन लिख के गए हैं कि आने वाले समय में जो सरकार रहेगी वह आने वाले समय के कंडीशन के अनुसार संविधान में संशोधन करेगा। लेकिन यहाँ अपने दिमाग के अनुसार संशोधन किया जा रहा है, यहाँ अपने दिमाग के हिसाब से संशोधन कर रहा है, सब लोग करते आ रहा है, हो ये रहा है।
अब हम कहेंगे तो कहेगा अभी गांव के लेवल का मास्टर है, इतना बोलता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, लेकिन हो यही रहा है कि मतलब साले साल संशोधन, अभी तो संशोधन पढ़ाएंगे तो जाएगा 126 के पार। 126 बार संशोधन हो चुका है इतना समय में। क्या है, सबका सर्टिफिकेट लेके पहले जज करे कि जो लिखा था उसके पास इतना है, और तुम लोग संशोधन कर रहा है, कह कितना पढ़ा लिखा हो गया जो इसमें संशोधन। लेकिन हाँ, और कह के गए हैं तो बस उसका जम के फायदा उठा रहा है कि नहीं संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद में दे दिए है कि संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार। ये नहीं है कि अपने दिमाग के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार। चलिए देखिए इधर, जिसको जो लगे उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना यहाँ देखना है, ठीक, कि मूल संविधान में सदस्य देश की लोकसभा सदस्य की संख्या, सीट की संख्या 500 थी। 7वां संशोधन 1956 में इस सीट को 25 बढ़ा दिया, हो गया 525। 31वां संशोधन जब 1972 में, मान लीजिए वो 31वां संशोधन हो गया 1972 तक में। 31वां संशोधन 1972 के तहत इसे 545 कर दिया गया। क्रम याद रखना है कि मूल संविधान में 500 पक्का पक्की, ठीक है, एकदम अस्थिर से दिमाग में, जो पिछला दिमाग में चल जाए, ठीक। मूल में 500। 7वां संशोधन 1956 में 25 बढ़ा, 525 हुआ। 31वां संशोधन के तहत 545 किया, फिर 20 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, उसके बाद बढ़ाया नहीं बढ़ाया, ठीक। 31वां संशोधन 1972 के तहत 20 को और बढ़ाया, हो गया 545, ठीक। 545 में गोवा, दमन एवं दीव, गोवा एवं दमन एवं दीव। क्षेत्रफल के दृष्टि से लोकसभा का सबसे बड़ा राज्य है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है लद्दाख, और सबसे छोटा जो है वह चांदनी चौक है दिल्ली का। कहाँ का? दिल्ली का। डीएल लिख दिए हैं, डीएल मतलब दिल्ली, डीएल मतलब दिल्ली। याद रखना इसको बढ़िया से कि क्या कहा कि 31वां संविधान संशोधन के तहत 545 गोवा और लद्दाख, दमन एवं दीव, गोवा और दमन एवं दीव को भी 1987 में इस दोनों को भी शामिल कर दिया, हो गया 552। अब क्रम के अनुसार एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना है, ठीक है। लोकसभा, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की सीट की संख्या 500 थी। 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 25 बढ़ाया गया, हो गया 525। 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन 1978, इसमें कर दिया गया 545। 545, पहले 25 बढ़ा था, 500 से गया 525, अब गया 545, 545। उसके बाद 31वां संशोधन के बाद फिर आपका गोवा और दमन दीव, गोवा और दमन दीव के साथ और भी राज्य को मिलाकर, ठीक, 1987 में इसकी संख्या 552 कर दी गई, 552 कर दी गई। तो क्रम याद रहा। फिर से एक बार रिपीट, एकदम बढ़िया से, कुछ भी आ सकता है। वर्त मूल संविधान में 500, 7वां संशोधन 56 में कितना हुआ तो 525, और उसके बाद कितना गया तो 545। किस संशोधन? 31वां संशोधन। उसके बाद कितना गया? गोवा दमन दीव भी को भी मान्यता मिल गया 1972 में, 1987 में, ठीक। इस दोनों को मिला के फिर से संख्या जाके बैठा दिया 552 पर, तो अधिकतम संख्या हो गई थी 552। लेकिन 20 में 2 ठो एंग्लो इंडियन चला गया, तो अब अधिकतम संख्या है 550, और वर्तमान में है क्या गो तो 543 गो। क्या गो? 543 में क्या है तो 543 में 524 गो राज्य द्वारा निर्वाचित होगा और 19 गो यूटी द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, ठीक। यहां तक खत्म। याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सबसे बड़ा राज्य है लद्दाख, उसके बाद दूसरा छोटा है, सबसे बड़ा तो था लद्दाख, और छोटा है चांदनी चौक जो दिल्ली में, जो कहाँ है? दिल्ली में। इसको दोनों को याद रखना है कि सबसे छोटा में आ गया दिल्ली चांदनी चौक, और सबसे बड़ा में लद्दाख। किसका? लोकसभा का। लोकसभा इज कंप्लीट। अब आइए राज्यसभा पर। अब किस पर? राज्यसभा पर, ठीक। राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में है, तो पुराना हो गया है, ठीक। वहीं भूलेगा आदमी बचहिए में जाके। चलिए ध्यान से देखिएगा। संसद, देखिए लोकसभा के बारे में जो फुल डिटेल्स बताना था इतना तक में हो गया है, लगभग 95% कंप्लीट।
5% बचा है, वो भी जो बचा है वो वैसने क्वेश्चन बचा होगा हमसे, ऐसे तो कुछ भी लगभग बचा नहीं है। ये जो 3 बोर्ड का क्लास गया है आप लोगों के पास, इसमें लगभग कंप्लीट है, ठीक, 95%। अब आ जाइए अपने राज्यसभा पर, और एकदम इसको जिस हिसाब से बता रहे हैं उसी हिसाब से बारीकी से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। आना तो अगर गड़बड़ आया तो अंतिम में वही हाल होगा। देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह के गए हैं, योर ऑल डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, योर ओरिजिनल डिग्री इज इन योर बिहेवियर। मतलब समझ में आया होगा? नहीं आया होगा तो मतलब समझाने का अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है। ऐसा मत समझना कि हमको भी समझ में नहीं आया था, ठीक है। पहले चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ना तो वीडियो बेफालतू में लंबा खींचा चला जाएगा, ठीक। पढ़ना है एकदम धीरे धीरे से, ठीक। वो किताब में अच्छा लगता था कि कछुआ से खरगोश तेज है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो सिर्फ किताब के लिए है। ओरिजिनल अभी जो जिंदगी चल रहा है वो बचपन में पढ़े थे, अभी 55 के एज में है, ठीक है। वो किताब में खाली अच्छा लगता है कि कछुआ अच्छा कि खरगोश अच्छा, कौन बाजी जीता था तो कछुआ, लेकिन अभी समय खरगोश वाला है, अभी समय खरगोश वाला है। खास करके लड़का लोग, लड़की लोग को तो ज्यादा उतना टेंशन रहता नहीं है, ठीक है, खाना है बजाना है घरे में रहना है। लड़का लोग को एकदम रहता है परिवार, कहते हैं जवानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा जो होता है लड़का का, वह उसके घर के परिवार की चिंता लड़के के जवानी का बेहतरीन हिस्सा खा जाता है दीमक की तरह। समझे बात को कि ना समझे? चलिए यहाँ एकदम ध्यान से देखना है, ठीक। जहाँ अब लोकसभा कंप्लीट हुआ, अब आ जाइए राज्यसभा पर, ठीक। अब राज्यसभा में जो आता है इसका चर्चा है अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में है। अब संसद में जो बताए थे पहले भी कि इसको क्या कहा जाता था, इसका जो लोकसभा के सदस्य का जो चुनाव होता था यह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता था, ठीक है। अब इसमें जो राज्यसभा में जो है यह जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में लागू किया गया था। यहाँ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंट है, यह क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंट है क्योंकि पूछेंगे ही। याद रखिएगा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम कब लागू हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक। और उसमें जो कहा था 1951 के अनुसार अधिकतम कार्यकाल जो है उसका 6 वर्ष रखा गया था। किसका? लोकसभा के सदस्य का। ये तो सिर्फ ये पता था पहले कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और वह कब से हुआ है अब यहाँ एकदम फोकस करना है कि जन प्रतिनिधि अधिनियम संसद ने संशोधन करके फिर से संशोधन किया है। इसमें अलग है 2003 में, लेकिन पहली बार जन प्रतिनिधि संशोधन 1951 के अनुसार, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार अधिकतम कार्यकाल जो है उसका 6 वर्ष किया है। अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष किया है। संविधान में लिखा हुआ नहीं है, एकदम बढ़िया से याद रखना है कि संविधान में यह लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार अधिकतम कार्यकाल लोकसभा का 6 वर्ष किया गया है, लेकिन यह संविधान में अंगीकृत नहीं है, ठीक है। और संसद ने 2003 में इसमें फिर से संशोधन किया था, 2003 में फिर से संशोधन किया था। अब इसमें देखिए नोट लिखा हुआ है कि समय से पूर्व अगर पद खाली हो गया, किसका? लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य का, राज्यसभा के सदस्य का अगर समय से पूर्व पद खाली हो गया तो वहां भी उप निर्वाचन होता है, मतलब उपचुनाव। निर्वाचन मतलब चुनाव, निर्वाचन मतलब चुनाव। समय से पूर्व अगर सीट खाली हो गया है तो यहाँ भी उप निर्वाचन कराया जाएगा, और जो नया आएगा वह शेष समय तक ही रहेगा। मतलब समझ में आया? जैसे इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक का, अब समझिए कि 2-3 साल तक उसने वो अपने पद पर रहा, अब बीचे में उसका विकेट गिर गया, विकेट गिर मतलब मर गया, ठीक है। तो 2-3 साल तो कंप्लीट हो गया, अब बचा क्या साल? 3 साल। तो उसके जगह पर जो उप निर्वाचन के तहत नया मंत्री आएगा, नया सदस्य जो राज्यसभा का चुन के आएगा, एकदम ध्यान से सुनना है कि 2-3 साल खेप लिया वो, ठीक है, समय निकल गया, 2-3 साल के बाद वह मर गया किसी कारण से, जो भी हो, ठीक। नया जो चुन के आएगा वह शेष समय जो बचा रहेगा 2-3 साल का, उतने दिन के लिए ये नहीं कहेगा कि हमें आई अब 6 साल तक रहो, वो इस पे न हटबो, एना न हेतु, ठीक है। कहना कि भाई भारत का संविधान यही कहता है, ठीक। नोट में लिखे हैं, इसको याद रखना है कि किसका पद खाली होने से क्या होता है, नहीं होता है, कितना का समय दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, बिना समय का डायरेक्ट कैसे बना दिया जाता है, वो सब चीज याद रखना एकदम बढ़िया से, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर लोकसभा के सदस्य की का जो सीट है
वह समय से पूर्व खाली हो गया तो नया जो निर्वाचित होके आएगा वह शेष समय के लिए ही रहेगा। राष्ट्रपति वाला न कि जितना दिन, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है, 2 साल में द्रौपदी कोई जो भी हो उनका डेट कर गया, बचा 3 साल, तो नया राष्ट्रपति 3 साल के लिए नहीं, जब भी राष्ट्रपति आएंगे तो पूरे 5 साल के लिए, बचे हुए समय के लिए नहीं, लेकिन ये बचे हुए समय के लिए आएंगे। ठीक है, अब चलिए इधर 1951 के नियम के अनुसार, 1951 के कौन नियम था? जन प्रतिनिधि नियम, जन प्रतिनिधि नियम। 1951 नियमानुसार राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल में कमी कर सकते हैं। इधर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कि 1951 में जो नियम लाया गया था जन प्रतिनिधि नियम, जन प्रतिनिधि अधिनियम, उसके अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल को कम कर सकते हैं। 6 साल कौन किया था? 6 साल अपने मन से कर दिया था, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ ये चीज नहीं है। 6 साल तो जब अपने सरकारें है तो फिर संशोधन करके कुछ छोड़ कर दो, कौन रोकने वाला था उस समय? ठीक है, अब करके दिखाए तो ठीक। जन प्रतिनिधि अधिनियम संशोधन बैठा, संविधान में संशोधन करके राज्यसभा के कार्यकाल को 6 साल कर दिया, लेकिन ये 6 साल ही ठीक है। ठीक, 6 साल इसलिए किया क्योंकि बुर्बक लोग नहीं है ना था, सब पढ़ा लिखा जाता है, यहाँ की मंत्री को छोड़ के बाकी सब पढ़ने रहता है। ठीक, मंत्री में भी कुछ कुछ पढ़े लिखे रहते हैं। वहां जब 6 साल कुछ सोच के किया कि हर 2 साल में इसका चुनाव होते रहेगा तो ठीक रहेगा, 5 साल को एडजस्ट करने में ठीक नहीं होता होगा। 2 साल हुआ एक जगह, 2 साल हुआ एक बार, 2 साल हुआ एक बार, अब ये राउंड फिगर में चलते रहेगा। क्यों? 5 साल रहता तो यह भंग होने वाला सदन नहीं था, तो इसलिए इसको ऐसा ना 6 साल कर दिया कि चलिए 2-2 साल में होता रहे, कुल का 1/1 कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक, ठीक है था। लेकिन इसमें यह कह दिया गया है कि 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल में कमी कर सकते हैं। एकदम बढ़िया से याद रखना है इसको। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अब यहाँ आ जाइए फिर से राज्यसभा में, किसमें आ जाइए? राज्यसभा में 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बार बैठक। किसकी बैठक? राज्यसभा की। यही चीज हम क्वेश्चन क्यूज में पूछ दिए थे, वो भी पढ़ाए नहीं थे, पहले ये पूछ दिए थे। ठीक है, इसको याद रखना है कि राज्यसभा की चर्चा तसी में ये है, राज्यसभा के का जो बैठक है 1 साल में न्यूनतम 2 बार, न्यूनतम लगा है मतलब ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं, 2 से कम नहीं। 1 वर्ष में राज्यसभा के बैठक कम से कम 2 बार हो सकता है। और वो 2 बार बैठक के लिए यहाँ देखिएगा ठीक से सबसे पहले तो बैठक क्यों होगा ये देखिए कि न्यूनतम बैठक क्या बार? 2 बार। किसका? राज्यसभा का। ध्यान रखना एकदम कि ब्रेक दे दें। अब ब्रेक देने से एगो किस्सा याद आ गया कि एक और बाप और बेटा वो रात में गया खाना पीना खाने के बाद सोने के लिए एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो बाप एगो बेटा को कहता है कि रे जाने छ हमरा रात में सपना आवे छे, ठीक छे, आ घुरी घुरी सपना आवे छे, घुरी घुरी मतलब हरदम हरदम सपना आवे छे, ठीक। तो बेटवा कहता है तोरा इतने गो होइ छे? हमरा तो उतना सपना आवे छे, बीच बीच में एक गो ब्रेको आवी जाए छे बेटवा को बीच बीच में ब्रेक भी आ जाता था, प्रचार देने लगता था, बाप को प्रचार नहीं देता था सपनों में, ठीक है। अब मजा आया हो तो भी, नहीं आया हो तो भी। चलिए आइए एकदम यहाँ कि राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम बैठक 1 साल में क्या बार? तो कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार। कारण क्योंकि दोनों बैठक 1 साल में 2 बार इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों बैठक के बीच कम से कम 6 माह से अधिक समय नहीं होता है, ठीक। इसका मतलब साफ है कि साल भर में 2 बैठक, हर एक 6 माह में जो समय निश्चित किया गया है। और याद रखना है कि इसका हर समय जो फिक्स होता है, हिलने का बात नहीं है, ठीक है। यह फिक्स कर दिया गया कि 2 साल में, अगर साल भर में 2 बैठक चाहिए राज्यसभा का कम से कम, तो हर 6 माह में बैठक होना मांगता है। कहना क्यों मांगता है? क्योंकि दोनों बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होता है, 6 माह से अधिक का समय नहीं होता है। इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए एक चीज और देखिए कि बैठक के लिए एकदम बोर्ड पर फोकस, दोनों बैठक के लिए गण पूर्ति चाहिए। गण पूर्ति की चर्चा एकदम इंपोर्टेंट है, ठीक है, एकदम बढ़िया से। इसकी चर्चा अनुच्छेद 100 में है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 100 में है। यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, पहले लिखा हो या ना लिखा हो सकता है भूल गए हैं होंगे, कि राज्यसभा के सदस्य की का जो बैठक होना चाहिए वह साल भर में 2 बार। और याद रखना है कि 6 माह से अधिक का समय नहीं होता है, इसीलिए 2 बार जल्दी जल्दी कराना होता है समय पर।
और उसके लिए 2 बैठक के लिए गण पूर्ति, राज्यसभा का जो बैठक होगा उसके लिए गण पूर्ति, तो गण पूर्ति की चर्चा अनुच्छेद 100 में है। इसको कोरम भी कहते हैं, इसको कोरम भी कहते हैं, ठीक है। तो गण पूर्ति क्या होता है अभी बताते हैं कि कुल सदस्य का 10% सदस्य होना मांगता है। अगर बैठक राज्यसभा का करना है तो कुल सदस्य जो होगा राज्यसभा का उसका 10% वहां मांगता है। और राज्यसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम है 250। अब 250 का 10% मतलब 25, 250 का 10% मतलब 25। अब यहां देखिए ध्यान से, अभी जो बताएंगे इसको यादें रख जाना इसी जगह कि लोकसभा का क्या बताए थे कि बैठक के लिए कम से कम सदस्य की संख्या कितना होना चाहिए, तो 55 होना चाहिए। किसका? लोकसभा का कम से कम बैठक के लिए कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए। ये जो कोरम हुआ गण पूर्ति जिसको बोले, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 100 में है, गण पूर्ति क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल सदस्य का कितना, तो कुल सदस्य का 10% या कुल सदस्य का 1/10वां भाग, बतवा एक के हुआ, बतवा एक के। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 कुल सदस्य का। सदस्य है कुल 250, तो 250 का 10% कितना होगा? 25। तो राज्यसभा के बैठक के लिए कम से कम 25 सदस्य होना मांगता है। कितना मांगता है? 225, 50 का 10% मतलब 25 सदस्य कम से कम। किसका? राज्यसभा का। लोकसभा का 55 सदस्य। इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा है सब, याद रखिएगा। और मेरे बात पर अगर यकीन ना हो तो घर में या अगल बगल में जो एक्सपीरियंस होल्डर होगा, जो एग्जाम को फेस करता हो, एग्जाम देता हो, उनसे पूछिएगा, उसको दिखाइएगा ही, ठीक है। क्योंकि हम बताएं या जो भी बताए सब कहता है यही ठीक है, ठीक। लेकिन हम यही कहते हैं कि हम जो बताए वो सब से जाके चेक करवाओ, फिर चाहे वो जो भी हो। अगर गलत मेरा बताया हुआ गलत करे, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो या पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी का हो, इस 3 गो का हो, बाकी कोनो गलत हो सकता है। गलत तो इसमें भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 90% अपने आप पर कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि अगर कोई खास करके मैथ का सवाल मेरा बताया हुआ गलत करे तो ये नहीं कहते हैं कि नहीं है गलत होगा, हो सकता है गलत होगा, लेकिन उससे एक बार फिर से हमसे जरूर उसको मिलवा देना, ठीक है। चलिए अब फिर से आ जाइए यहाँ। गण पूर्ति समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 में गण पूर्ति क्या हुआ कि राज्यसभा के समय आया था। राज्यसभा रिलेशन याद रखना, राज्यसभा में गण पूर्ति चर्चा के ग्राम रहे राज्यसभा में अनुच्छेद 100 पूरे 100, ठीक। गण पूर्ति के कह रहे कि राज्यसभा के कुल सदस्य की संख्या के 10% या 1/10वां भाग, तो 250 के 1/10 कते थे 25। तो लोग राज्यसभा के साल भर में बैठक क्या बार कम से कम 2 बार, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में 6 मास से अधिक गैप नहीं हुए चाहिए, ठीक। ये ले ली सा। अब बैठक ले ली सा, आदमी कितना, सदस्य कितना चाहिए, कम से कम 25 गो, कम से कम 25 गो। लोकसभा ले ली 55 गो, 5 दा बतलिए, सब याद रख चाहिए, ठीक। चलिए फिर से आ जाइए यहाँ उपराष्ट्रपति पर। किस पर आ जाइए? उपराष्ट्रपति पर, सॉरी उपराष्ट्रपति कहते हैं किस पर? राज्यसभा पर। राज्यसभा उपराष्ट्रपति, देखिए इधर उपराष्ट्रपति के नीचे लिखे हैं ब्रैकेट में महाभियोग, नीचे लिखे हैं महाभियोग। अब उपराष्ट्रपति के लिए है महाभियोग। महाभियोग कहते हैं कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों को पद से हटाने के संबंध में लाया जाता है महाभियोग, लाया जाता है महाभियोग, ठीक है। जैसे कोई घर के गार्जियन है और वह गार्जियन एक है, ठीक। अब वो गार्जियन उठ पटंग मतलब सही तरीके से काम नहीं करने लगे तो टोटल खानदान के जो सदस्य होंगे, खानदान मतलब पूरे का पूरे खानदान होना चाहिए एक जगह, ठीक। सब जाके कहेंगे कि आपका दिमाग सठिया गया है, अब आप अपना जगह छोड़िए, और जो आपके घर में जो योग्य होगा, जो ऑब्जेक्शन लगाएगा कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, उसको बैठाइए, उसको बैठाइए, ठीक है। और वो भी योग्य होना चाहिए, ये नहीं है कि कोई हल्ला कर दिया जाके किसी ऑनर बनर को बैठा दें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। उसके योग्य भी वो होना चाहिए। तो वही जो ग्रुप बना के उनको, जो घर के गार्जियन को घर से गार्जियन की का क्षमता छीनने के लिए, गार्जियन के पद से हटाने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाएगा, मुरही दाल मोटे कोई खटिया पर चौकी पर बैठ के फाँक फाँक के, ठीक है, उस प्रोग्राम को कहते हैं महाभियोग, उसको कहते हैं महाभियोग। वही होता है यहाँ, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग मतलब समझ में आ गया होगा कि पद से डायरेक्ट हटाने के लिए, कि चलिए अब आप उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे, ठीक। इसके लिए तो क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में कौन से क्या लाया जाता है, तो याद रखना है महाभियोग। क्या रखना है? महाभियोग, ठीक है।
चलिए, तो उपराष्ट्रपति होते कौन है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसको याद रखना है। फिर से बता रहे हैं, पहले भी बताए थे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का मतलब हुआ कि इनसे बड़ा उस राज्यसभा में कोई नहीं, उनसे बड़ा उस राज्यसभा में वाराहियों सौ में से कोई नहीं। पदेन सदस्य होते हैं किसके? राज्यसभा के। जैसे वो सभापति बने, और ये भी शर्त है, ठीक है, ये भी शर्त है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे वही राज्यसभा के सभापति भी होंगे, वह राज्यसभा के सभापति होंगे। एकदम बढ़िया से कि राज्यसभा के सभापति वही होंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक। और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा की योग्य सदस्यता होनी चाहिए। राज्यसभा के अगर आप सदस्य हैं तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाइएगा, ना तो नहीं लड़ पाइएगा। अगर राज्यसभा के सदस्य थे, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ गए, बतेबे कि सब 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 15,000 जमानत राशि, कितनों में जमानत जब्त होता है, जमानत जब्त नहीं होता है, कैसे कैसे क्या होता है, सब बता चुके हैं, ठीक है। पिछला वीडियो जाके देख लेना बैक करके, ठीक। तो यहाँ ये चीज याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए डायरेक्ट महाभियोग लाया जाता है, और यह महाभियोग उपराष्ट्रपति पर राज्यसभा से ही आरंभ किया जाएगा, लोकसभा से नहीं, लोकसभा से नहीं। तो क्या बोले कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या? तो महाभियोग। कौन चीज? तो महाभियोग। इसमें महाभियोग का अनुच्छेद नहीं दिया है, लेकिन राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति में अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। राष्ट्रपति पर लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में से कहीं से भी शुरू किया जा सकता है महाभियोग, लेकिन उपराष्ट्रपति में शर्त है कि उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग आपको लाना है तो आपको राज्यसभा से ही महाभियोग शुरू करना पड़ेगा उपराष्ट्रपति के खिलाफ, ठीक है। और वो भी अगर उपराष्ट्रपति से राज्यसभा से शुरू करने के लिए चाहिए 1/4, और पास होने के लिए चाहिए 2/3। अगर राज्यसभा 2/3 मत, कुल का 2/3 से पास कर दिया तो फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। तो दूसरा सदन हो गया आपका लोकसभा, और लोकसभा में भेजने से 14 दिन पहले राज्यसभा के सदस्यों को बताना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ महाभियोग भेज रहे हैं। क्या दिन पहले? 14 दिन, ताकि वह अपने बात को लोकसभा में जाके या राज्यसभा में जाके रख सके कि हम तेरे खिलाफ ये सब ये कर रहा है, हम इसमें निर्दोष हैं। अगर साबित हो गया तो महाभियोग खत्म नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तब तो खेल खत्म है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ फिर से आ जाइए। लोकसभा भंग होता है, लोकसभा जब भंग होता है, देखिए यहाँ लोकसभा भंग के समय, लोकसभा के भंग होने के समय आपात अनुमोदन, ध्यान देना एकदम। अगर लोकसभा भंग है, मतलब लोकसभा भंग का मतलब हुआ कि तत्कालीन सरकार जो है वह बर्खास्त है, तत्कालीन सरकार जो है वह बर्खास्त है। चलिए देखिए, लोकसभा भंग अगर समय हो जाता है कि अगर जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तत्कालीन किसी कारण से बीजेपी की सरकार अभी गिर जाए तो लोकसभा भंग हो जाएगा, और लोकसभा भंग हो जाएगा, और इस स्थिति में कोरोना फिर से आगमन हो जाए, कोरोना फिर से देश में आक्रमण कर दे कि भंग हो गया और अभी क्या कहते हैं कि कोरोना फिर से आ गया, तो सरकार कौन देखेगा? सरकार किसकी होनी चाहिए उस समय? क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हो गया है अभी, तो नया फिर इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन होगा तो फिर से नया प्रधानमंत्री आएगा, तभी हम कार्यभार शुरू होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए कोरोना बैठा रहेगा, नया प्रधानमंत्री तभी है मैं जीवो भारत न। इसके लिए देखिए यहाँ ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एकदम बढ़िया से देखना है, एक भी चीज को मजाक में नहीं लेना है, ना तो बस बैठ हो जाएगा ऊपर वाला से। लोकसभा भंग होते के समय, अगर लोकसभा तत्कालीन सरकार बर्खास्त है, मतलब सरकार किसी की नहीं है, चुनाव का समय है, उस समय अगर कोई कारणवश देश में आपातकाल घोषित करना हो तो वह आपात का अनुमोदन करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति, मतलब राज्यसभा। कौन सभा? राज्यसभा देखेगा। लोकसभा भंग है तो आपातकाल की स्थिति को कौन संभालेगा? लोकसभा। कौन सभा? सॉरी, लोकसभा अगर भंग है तो आपातकाल की स्थिति को राज्यसभा देखेंगे। कौन देखेंगे? राज्यसभा। उसमें भी उपराष्ट्रपति तो वहां है, ये है, राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति है, बतवा एक के हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ होता है ना कि क्षमता अलग अलग दिया जाता है, बाप का क्षमता कुछ और, उसके घर के बड़े बेटे का क्षमता कुछ और रहता है, ठीक।
तो इसको ध्यान रखना है कि अगर लोकसभा भंग है तो उस स्थिति में देश की आपात स्थिति को कौन देखेगा? राज्यसभा जो है वह देखेगा। उसमें भी सर्वे सर्वा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, वो देखेंगे। अब देखना यहाँ ध्यान से, फोकस यहाँ पर। समवर्ती सूची पर कानून, लॉ, LAW, लॉ मतलब कानून, लॉ मतलब कानून। समवर्ती सूची पर कानून अनुच्छेद 249 के तहत लोकसभा और राज्यसभा 1 वर्ष के लिए लागू कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि आपातकाल से संबंधित कोई अगर चीज हुआ तो देश में, और तत्कालीन सरकार अगर बर्खास्त नहीं है, चुनाव का समय था, एटेंडम कुछ चीज का प्रहार हो गया देश में जिस वजह से आपात घोषित करना पड़ा, तो वो समय राज्यसभा उसको देखेंगे। एक सूची होता है समवर्ती सूची। कौन सूची? समवर्ती सूची। याद रखिएगा कि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में उस चीज को रखा जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके कानून बनाए, उस सूची को कहते हैं समवर्ती सूची। लेकिन इसमें जो होता है कि सब दोनों मिलके तो कानून बनाएंगे, लेकिन इसमें भी अधिक शक्ति अगर किन्हीं को प्राप्त है तो वो है लोकसभा, वो है लोकसभा। इसको याद रखिएगा बढ़िया से, ठीक है, कि अधिक शक्ति किसे प्राप्त होती है? तो वो अधिक शक्ति प्राप्त होती है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची से संबंधित कोई भी कानून बनाएंगे तो वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके बनाएंगे, ठीक है। और ऐसा कानून, फिर से एक क्वेश्चन बता रहे हैं उसको भी याद रखना है कि ऐसा कानून जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके कानून बनाए उसे कहते हैं संघात्मक कानून। कौन कानून? संघात्मक कानून। और जिस कानून को केवल केंद्र सरकार लागू करे उसे एकात्मक कानून कहते हैं। इसको याद रखना है बढ़िया से, ठीक। क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है, ठीक है, कि एकात्मक कानून नहीं हो पूछा है तो याद रखना है आप लोगों को कि एकात्मक किसको बोले? जिसमें सिर्फ जो ऐसा मैटर जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाए उसे कहते हैं एकात्मक कानून, ठीक है। और जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके कोनो चीज पर कानून बनाए उसे कहते हैं संघात्मक कानून। जैसे शिक्षा पर केंद्र का भी नियम लागू होता है और राज्य का भी नियम लागू होता है। केंद्र ने 18% GST कर दिया है तो राज्य ने के पाठक क्या तेरी मेरी करके चले गए। जो ग्रेजुएशन जो 3 साल में नहीं होता था कंप्लीट, और 3 साल वाला 5 साल में होता था, अभी 4 साल वाला कब होगा पता नहीं। चलिए देखिए, जिसको जो जहां पहुंचता है कुछ ना कुछ करके न जाएगा तो फिर नाम रहेगा कैसे। चलिए देखिए आगे। तो समवर्ती सूची ऐसा सूची है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएगा। यह अनुच्छेद 249 कहता है। और इसके द्वारा बनाया गया कानून इस सब स्थिति में, आपात की स्थिति में, चाहे किसी भी स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, इसके द्वारा बनाया गया कानून 1 वर्ष तक के लिए मान्य होता है। क्या वर्ष तक के लिए? 1 वर्ष के लिए। अब ये क्या हुआ देखना है, अब इसको समझना है कि अब फिर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि 1 वर्ष के बाद फिर उसकी करते, तो फिर उस वह करते कुछ ना, ये 1 साल ले ली से ये कानून के बनेलकै। अगर ये कानून कारगर सिद्ध भए गेलै बस एकरा सर्वथा ले ली लागू करते। ये समझ में आया? मेरे मतलब लगाया जाता है 1 साल के लिए, दोनों मिलके बनाते हैं कि 1 साल तक इसको चला के देखिए, अगर चल गया तो इसको फिक्स कर देना, आना तो बीच में कोनो फिर संशोधन बैठाइए अब हम देना कर दीजिए, ठीक है। कि 1 साल के लिए इसको लगाया जाता है 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत। और उसके बाद अगर यह कारगर सिद्ध हो गया, मतलब बढ़िया हो गया, हल्ला गुल्ला नहीं हुआ ज्यादा, तो इसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आइए। अनुच्छेद 249 कहता था, ठीक। अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा, ऐसे तो अखिल भारतीय सेवा था, इसी को कहते हैं इसमें इसके अंतर्गत आता है IAS और IPS, IAS और IPS। एगो नया जोड़ा गया जिसको कहते हैं IFS बोले हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि PDF भेजे हैं उसमें देख लीजिएगा, यहाँ ठीक से दिखेगा नहीं, यहाँ लिख दिए हम तीनों, बाद में याद आया था इसलिए फिर से इसको लिख दिए हैं कि पहले था IAS और IPS, IAS और IPS। एक ठो आया आपका IFS, इंडियन फॉरेनर सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश से संबंधित है, ठीक है, किससे? विदेश से। ये सब है भारत से संबंधित। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर आएगा आपका IPS, ये दोनों आ गया आपका भारत में। IFS, F जो हुआ ये हुआ फॉरेन, फॉरेन मतलब होता है विदेश, ठीक, इंडियन फॉरेनर सर्विसेज, ठीक। यह 1966 में जोड़ा गया, इसको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। 1966 में IFS को शामिल किया
गया है नई अखिल भारतीय सेवा। नई अखिल भारतीय सेवा यह शक्ति किस में दिया है? तो अनुच्छेद 312 में। अब इतना इतना चीज याद तो अनुच्छेद नहीं रह सकता है, लेकिन खिस्सा तो याद रह सकता है ना कि पहले IAS IPS था, बाद में एगो IFS आया, यह आया 1986 में, 66 में 66 कहते हैं, 66 में आया ही है नहीं है अखिल भारतीय सेवा में। पहले अखिल भारतीय सेवा में यही था IAS और IPS। 66 में 1966 में जो IFS, ठीक, सेवा का सृजन किया गया, ठीक है, नई सेवा का जो नई सेवा था IFS। एग्जाम्पल में लिखे हैं कि भारतीय वन सेवा। कौन सेवा? वह भारतीय वन सेवा। अब देखिए इधर हम तो इधर IFS का बोल दिए फॉरन, ठीक, लेकिन IFS का F का मतलब फॉरेस्ट भी होता है। क्या होता है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट माने जंगल, फॉरेस्ट माने जंगल। और वन विभाग का मतलब याद रखिएगा कि IAS IPS IPS, देखिए IAS IPS था जो बड़े लेवल का था, IFS आया तो हम बता दिए कि होता है, लेकिन IFS भी होता है, ठीक, इसको भी याद रखना, ठीक है। लेकिन यह भारतीय वन सेवा में आया, वन का जैसे आया चर्चा, मतलब फॉरेस्ट। फॉरेस्ट माने जंगल, जंगल को कहते हैं वन, जंगल को कहते हैं वन। मतलब भारतीय वन सेवा का भी वैकेंसी जो निकाला जाएगा वह जाके बनेगा IFS का फॉर्म भरेगा। किसका फॉर्म भरेगा? IFS का। वन विभाग का फॉर्म भरना है तो IFS के अंतर्गत, ठीक है, वो भी ऊंचे लेवल का अधिकारी, ठीक, या अनुच्छेद 312 कहता है। उदाहरण में लिख दिए हैं कि भारतीय वन सेवा IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऐसे इंडियन फॉरेनर सर्विस भी होता है, विदेश में भी भारत का होता है सेवा, जो जाता है उसको क्या कहेंगे? IFS कहेंगे, इंडियन फॉरेनर। विदेश है तो फॉरेन कहेंगे। बजट, बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत लोकसभा में प्रस्तुत होता है। यहां ध्यान से आइए फिर से कि ये खटाल है आपका राज्यसभा का, खटाल है राज्यसभा का, लेकिन लिखे हैं इसमें लोकसभा, लिखे हैं इसमें लोकसभा। बजट जो है वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट किस सदन में? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक इसे रोक सकता है, इसे नहीं। कोई भी ऐसा प्रस्ताव या जो भी केंद्र सरकार लागू करना चाहती है, ठीक है, वह लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी भेजा जाता है। यह नहीं भेजा जाता है कि आप अनुमति दीजिएगा तब लागू करेंगे, नहीं, ठीक है। इसको भेजा जाता है कि 14 दिन तक आपके पास समय है, आप देखिए, हाँ या ना कुछ बोलिए, बोलिए या नहीं बोलिए, 15वां दिन यह स्वतः लागू हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन है, इसलिए इसको बताए, ठीक, कि राज्य लोकसभा द्वारा प्रस्ताव जारी किए गए किसी भी प्रस्ताव को राज्यसभा कितने दिन तक रोक के रख सकता है? तो 14 दिन तक। क्या है, मना कर देगा तो मना रह जाएगा? नहीं, 15वां दिन स्वतः लागू, क्योंकि केंद्र सरकार की मर्जी पहले से है। भेजा है कि खाली नुनू पढ़ी ले, देखी ले कि हाँ तो हाँ बोलबे तैयो लगता है, नहीं बोलबे तैयो लगता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, विधेयक पर विवाद, विधेयक पर विवाद। 14 दिन तक रोक के तुम जो कर सकता है उछल कूद करो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसमें इसका फायदा उसका फायदा, वो सब 14 दिन तक करो, हाँ या नहीं कुछ बोलो, 15वां दिन अपने लागू हो जाएगा। लोकसभा पास हो जाता है, देखिए इधर लिख दिए हैं, विधेयक पर विवाद अगर हुआ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा के अनुसार पास हो गया, लोकसभा के अनुसार पास हो जाता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि लोकसभा द्वारा प्रस्ताव जारी किए गए किसी भी प्रस्ताव को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है? तो 14 दिन तक, ज्यादा नहीं, 15वां दिन स्वतः लागू, स्वतः लागू, या जिस दिन लोकसभा का मन होगा उस दिन लागू करेगा। ये बताने का बताए कि 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, निर्वाचन हेतु निवास से कोई संबंधित नहीं है, कहीं का रहे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आप कहीं से भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय है तैयो, नहीं है तैयो, लेकिन लोकसभा के लिए भारतीय होना मांगता है। लोकसभा का अगर निर्वाचन चुनाव लड़ना है तो आपको भारतीय होना पड़ेगा। राज्यसभा का अगर चुनाव लड़ना है तो आपके लिए निवास से कोई लेना देना नहीं है, आप कहीं के भी रहिए, लोग भारत के लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव आप लड़ने के लिए एकदम फ्री है, ठीक है। 7वां संशोधन 1956 फिर से आ गया, 7वां संशोधन 1956। अब इसमें दिल्ली पांडिचेरी, यहाँ ध्यान से फिर से आ जाइए एकदम बढ़िया से, यहाँ कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल किया गया। किसमें?
राज्यसभा की मान्यता दी गई कि अब दिल्ली से भी और पांडिचेरी से भी राज्यसभा के सदस्य का चुनाव आप लड़ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन है एकदम बढ़िया से कि राज्यसभा की सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली और पांडिचेरी को किस संशोधन के तहत मान्यता मिली? तो 7वां संशोधन 1956। 7वां संशोधन 1956। अभी दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और पांडिचेरी में 1 सीटें हैं। दिल्ली में 3 सीटें हैं और पांडिचेरी में 1 सीटें हैं और 4 सीट लेके अकेले जम्मू कश्मीर है। 4 सीट लेके अकेले जम्मू कश्मीर है। अब यहाँ देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में क्या है, ध्यान से आइए। यहाँ ये तो हो गया आपका दिल्ली और पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को शामिल किया गया। यहाँ देखिए ध्यान से कि 7वां संशोधन 1956। कौन कौन? 7वां संशोधन 1956 में आया दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली में राज्यसभा की सदस्य की संख्या 3 है और पांडिचेरी में 1 है। जम्मू कश्मीर 2019 में, जम्मू कश्मीर 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में अकेले 4 गो लेके बैठा है। क्या गो? 4 गो। लद्दाख 2 संघ क्षेत्र बना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 संघ क्षेत्र बना है। संघ क्षेत्र मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये समझ में आया? यहाँ से फिर से एक बार बढ़िया से बताते हैं, ठीक। ध्यान से यहाँ रखना है फोकस पूरा का पूरा। राज्यसभा का सदस्य आप कहीं से भी हो, कोई मायने नहीं रख सकता, राज्यसभा का सदस्य का चुनाव आप लड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज आया कि राज्यसभा में 7वां संशोधन 1956 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी को भी मान्यता दिया गया कि अब आप राज्यसभा का सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ से भी। तो दिल्ली से 3 गो राज्यसभा का सदस्य है और पांडिचेरी से 1 गो है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से 4 गो, जम्मू कश्मीर से 4 गो राज्यसभा सदस्य की संख्या, ठीक। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 जो है संघ क्षेत्र बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। तो कौन कौन शामिल हो गया 7वां संशोधन में? दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को संघ क्षेत्र बना दिया गया। क्या बना दिया गया? संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र मतलब जम्मू कश्मीर अलग यूटीज में था पहले, केंद्र शासित में, अब हो गया राज्य। लद्दाख भी हो गया राज्य, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को इस दोनों को अलग कर दिया गया, ठीक। अब देखिए सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व आधार पर, याद रखना एकदम बढ़िया से कि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके आधार पर? जन प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक। ये दोनों को याद रखिएगा। यहाँ है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और यहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक। याद रखना, ये लोकसभा प्रदेश से संबंधित, ये अनुपात से संबंधित। अब यहाँ आइए लास्ट में, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, देवगौड़ा और गुजराल, 4 गो नाम है, एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक। इंदिरा गांधी पहले भी बताए थे, 3 गो का नाम बताए थे, एगो छूट गया था जो क्लास में बताए भी थे कि एगो छूट गया है, ठीक। ये इसमें कंप्लीट हो गया। इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा, एक गुजराल, ये 4 ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, देवगौड़ा और गुजराल। ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री थे कि जिस समय ये प्रधानमंत्री बन रहे थे वह राज्यसभा के सदस्य भी थे, वह राज्यसभा के सदस्य भी थे। ये चारों का नाम याद रखना है कि पूछ सकता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे। तो इंदिरा गांधी, पंडित कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा, एगो गुजराल, ये सब थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, PM बने थे, ठीक है। यही 4 आदमी, बाकी 5वां कोई नहीं है, ठीक। अब चलिए फिर राज्यसभा पर। राज्यसभा का सदस्य जो होता है, सदस्य का 2/3, राज्यसभा के सदस्य का 2/3, राज्यसभा के सदस्य का 2/3, 2/3 का मतलब 66% होता है, ठीक। याद रखना कि राज्यसभा के सदस्य का 2/3 जो है बहुमत से राज्य सूची के विषय को संघ सूची को सौंप देता है। किसको दे देता है? संघ सूची को दे देता है। याद रखिएगा, यहाँ ध्यान से आइए, इधर यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम जूम करके फोकस। यही सब क्वेश्चन है कि राज्यसभा जो है
कोई भी चीज, कोई भी विषय है जो चाहेगा कि अब ये हमको, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं सपरेगा, इसको केंद्र को दे देते हैं, तो राज्यसभा वो देने के लिए राज्यसभा का जो टोटल सदस्य है, टोटल सदस्य है, उस सदस्य का 2/3 बहुमत होना चाहिए। टोटल सदस्य का 2/3, जैसे 250 है तो 250 का 2/3 जितना होगा, वर्तमान में है 243, लेकिन अधिक से अधिक 250 हो सकता है, ठीक। जितना होगा उतना होना चाहिए, तो ताकि वह राज्य सूची के विषय को संघ सूची बना दे। राज्य सूची के विषय को किसको दे दे? संघ सूची को दे दे, और उस पर कानून केंद्र बनाएगा। याद रखना यहाँ पर, ये जो सूची के, ये जो राज्य सूची का विषय जो केंद्र को देगा, संघ केंद्र सूची के ये या संघ सूची के ये, बात एक के हुआ, ठीक। और उस सूची पर कानून कौन बनाएगा? संसद। केंद्र से संबंधित किसी भी मामले पर कानून संसद, ठीक है। या अब इतना कंप्लीट हो गया कि राज्यसभा जो है अपने कुल सदस्य का 2/3 भाग जब एकजुट हो जाएगा तो बहुमत हो जाएगा, ठीक। अब वह जो होगा कि राज्य सूची का कोई ऐसा विषय जो उससे सपरने वाला काम नहीं हो, वह सोचेगा कि इसको संघ को दे दे, तो वह संघ सूची या कहिए या केंद्र सूची कहिए उसको दे देगा। अब उस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को है, ठीक है। अब आइए इधर नोट में फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए। नोट में कहता है कोरम। कोरम, फिर से आ जाइए कोरम पर। कोरम में है कि लोकसभा के लिए कम से कम 55 सीट चाहिए, पहले बताए थे 55 सदस्य चाहिए बैठक के लिए, ठीक। और राज्यसभा के लिए 25 को चाहिए, पहले बता चुके हैं, ज्यादा नहीं बताते हैं, ठीक है। पहले देख लीजिएगा। कोरम कहते हैं, इसी को कहते हैं गणपूर्ति। क्या कहते हैं? गणपूर्ति। गणपूर्ति तो हम हर्ती कर दे देते हैं, रेफ गणपूर्ति। इसकी चर्चा भी है अनुच्छेद 100 में, इसमें चर्चा है अनुच्छेद 100 में, ठीक है। अनुच्छेद 100 में तभी बैठक होगा, नहीं तो अध्यक्ष नहीं निर्णय नहीं ले देंगे। लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, मतलब समझे कि नहीं समझे, कोई भी जैसे प्रस्ताव हुआ, ठीक, बैठक बुलाया गया, लोकसभा हो या राज्यसभा, तो लोकसभा का अगर कोई बैठक कराना है तो आपको कम से कम 55 सदस्य होना मांगता है, ठीक है। अगर राज्यसभा का सदस्य का बैठक करा रहे हैं, जो साल भर में 2 बार करवाना अनिवार्य है, और क्योंकि 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होता है, इसलिए आपको भी, राज्यसभा को भी है कि कम से कम 25 को सदस्य आप होइएगा तब ये बैठक होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वही होगा जो यहाँ मंजूर अध्यक्ष होगा। किसका अध्यक्ष? लोकसभा का। तभी बैठक होगा, और नहीं तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह निर्णय नहीं लेने देंगे। निर्णय वह जो है अध्यक्ष नहीं होने देंगे, बैठक होने ही नहीं देंगे। कौन नहीं होने देंगे? लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, इन्हें यह शक्ति प्रदान है कि आप लोकसभा का हो तो 55 अलाव, अगर राज्यसभा का है तो 25 सदस्य यहाँ हाजिर हो तब ये बैठक होगा, नहीं तो नहीं बैठुआ। फिर टाइम नहीं समझ, ठीक है। यह अनुच्छेद 249 के तहत था, पहले ये वाला राज्य सूची वाला जो बताए थे, इसको अब कंप्लीट हो गया ही। अब हो गया आपका संसद कंप्लीट। अब इसको बढ़िया से 3 बोर्ड में कंप्लीट कर दिए हम, लगभग 95% बता चुके हैं। 5% कोई कितनों पर आधे छुटवे करता है, ठीक। आगे भी बताया जाएगा। अब आ जाएंगे अनुच्छेद पर, ये सब था आपका खिस्सा, ठीक। अब आ जाएंगे अनुच्छेद 81, 80 और 81 खत्म हो गया। अब 82, 83, 84, 85, 86, 87 चलते रहेगा।